शूल का तात्पर्य गंभीर पेट दर्द से है और पित्त का तात्पर्य पित्त नलिकाओं से है। पित्त संबंधी शूल तब होता है जब पित्त पथरी पित्त नलिकाओं में फंस जाती है, जिससे अस्थायी रूप से गंभीर पेट दर्द होता है। कभी कभी इसे पित्ताशय का दौरा भी कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत तेजी से हो सकता है। जब आप स्वादिष्ट फ्रेंच फ्राइज जैसे उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो वे छोटी आंत में अपना रास्ता बनाते हैं और फ्राइज में फैटी एसिड कोशिकाओं को उत्तेजित करते हैं, जो आंत की एंट्रोएंडोक्राइन कोशिकाएं या हार्मोन स्रावित कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं रक्त प्रवाह में कोलेसिस्टोकिनिन, जिसे सीसीके भी कहा जाता है, स्रावित करती हैं और ये हार्मोन पित्ताशय में अपना रास्ता बनाते हैं और इसे निचोड़ने के लिए कहते हैं। इस बीच सीसीके ओटी के स्फिंक्टर को आराम देता है ताकि पित्त ग्रहणी में अपना रास्ता बना सके। अब पित्त एक वसा पायसीकारक है जो अनिवार्य रूप से वसा या लिपिड को छोटे मिसेल में तोड़ने में मदद करता है और फिर अग्नाशी लाइपेस वहां पहुंच जाता है और इसे और भी छोटे अणुओं में तोड़ने में मदद करता है, जिसे बाद में छोटी आंत के विल्ली द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। अब कुछ लोगों में पित्त पथरी विकसित हो जाती है, जो कठोर पत्थर होते हैं जो पित्ताशय में बनते हैं और पित्त के घटकों से बने होते हैं। पित्ताशय की पथरी के विकास के जोखिम कारकों में महिला लिंग, मोटापा, गर्भावस्था और उम्र जैसी चीजें शामिल हैं, जिन्हें कभी कभी 4F महिला, वसा, उपजाऊ और 40 द्वारा याद किया जाता है। अब भोजन करने के बाद वह पित्ताशय सिकुड़ सकता है और पित्ताशय को बाहर निकाल सकता है। सिस्टिक डक्ट जहां यह फंस जाता है। जैसे ही पित्ताशय पित्त पथरी के खिलाफ सिकुड़ता है, यह दाहिने ऊपरी चतुर्थांश या अधिष्ठर में अचानक हल्का दर्द पैदा कर सकता है, जो बाद में दाहिने कंधे तक फैल सकता है। आमतौर पर दर्द की तीव्रता लगभग 15 मिनट तक बढ़ जाती है और फिर कुछ घंटों के लिए स्थिर हो जाती है, लेकिन आमतौर पर लगभग 6 घंटे से कम होती है, जिस बिंदु पर पित्त पथरी निकल जाती है और पित्ताशय में वापस आ जाती है और दर्द कम हो जाता है। दर्द अक्सर भोजन के कई घंटों बाद शुरू होता है, लेकिन रात में भी अक्सर हो सकता है, क्योंकि सीधे लेटने से पित्ताशय की पथरी का सिस्टिक वाहिनी में जमा होना आसान हो जाता है। अन्य लक्षणों में मतली, उल्टी और पसीना आना शामिल है। तो पित्त संबंधी शूल ये दर्द अस्थायी था, लेकिन अगर पित्त पथरी नहीं निकलती है और लंबे समय तक सिस्टिक वाहिनी में रहती है, तो इससे तीव्र कोलेसिस्टिटिस या पित्ताशय की सूजन हो सकती है, जो दाहिने ऊपरी चतुर्थांश में दर्द जैसे समान लक्षण पैदा कर सकती है। लेकिन चूंकि इसमें सूजन भी काफी मात्रा में होती है, इसलिए बुखार जैसे अधिक गंभीर लक्षण भी होते हैं। पित्तशूल का निदान आम तौर पर आवर्ती लक्षणों पर आधारित होता है और दाहिने ऊपरी भाग के अल्ट्रासाउंड द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। उपचार में दर्द और अन्य लक्षणों का प्रबंधन शामिल है, लेकिन बार बार होने वाले पित्त संबंधी शूल का एक निश्चित उपचार कोलेसिस्टेक्टोमी, पित्ताशय को हटाना है। एक त्वरित पुनर्गठन के रूप में पित्त संबंधी शूल के साथ आमतौर पर वसायुक्त भोजन के बाद पित्त पथरी सिस्टिक वाहिनी में फंस जाती है, जिससे कुछ घंटों के लिए स्थिर, सुस्त, ऊपरी दाएं चतुर्थांश में दर्द होता है, जो तब कम हो जाता है जब पित्त पथरी निकल जाती है। As a quick recap, with biliary colic, usually a gallstone gets lodged in the cystic duct following a fatty meal, which tends to cause a steady, dull, upper right quadrant pain for a few hours, which then subsides when the gallstone dislodges.